हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जेमिनाई, प्यार करते हैं आप पर्सन से। कभी कभी आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है इस सिचुएशन से निकलो, कट कर दो, लेकिन आप प्यार करते हैं इस पर्सन से। आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। कभी अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और वर्कआउट नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आपको लगेगा कि तलाक दे दे, छोड़ दे, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हो और रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, अगर आप मैरिजेबल एज में हो और रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं पर्सन को, या मैरिज नहीं पॉसिबल है, या घर वाले नहीं मान रहे, उस सिचुएशन में आप सोचोगे कि इस सिचुएशन को ख़त्म करके या क्योंकि इसमें कमिटमेंट नहीं है, ये नहीं है, आप कोई दूसरे सिचुएशन जो एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी के तरफ या कोई दूसरे पर्सन के तरफ जाना चाहोगे। प्यार करते हो, कनेक्शन को फील करते हो, पर आप लॉजिकल प्रैक्टिकल ये लोगे कि नहीं, अब यहाँ एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कोई लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन के तरफ जाना चाहूँगा, कोई दूसरा रिलेशनशिप में चाहूँगी या चाहूँगा, या मैरिज के लिए ओपन रहूँगा किसी और के साथ। बट बाकियों के लिए, कुछ के लिए ये भी मैं देख रही हूँ, एक दिन आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होते कि कट करो इस सिचुएशन को, भले स्ट्रांगली, दूसरे दिन फिर से आपको इसी पर्सन के लिए इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि आप क्या चाह रहे हो, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हो, वो आपकी चाहत है। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली पसंद करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, पर डिसीजन मेकर नहीं है ये पर्सन, होल्डिंग बैक है। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड हैं, कुछ केसेस में घर परिवार, रिलीजियस, धर्म आदि, जात, स्टेबिलिटी, कास्ट की इशू हो सकती है, तो होल्डिंग बैक है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन ये दुविधा में है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको समझ में नहीं आया ये क्या करे इस सिचुएशन में, इसलिए एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। या तो पर्सन फोकस है अपने घर परिवार पे, कनेक्शन को वेरी स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हो। पर्सन के तरफ से एक होल्डिंग बैक है, कन्फ्यूजन है, लेकिन वो कनेक्शन को आज भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं आपके लिए। सोलमेट का कनेक्शन है ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
देखिए कम्युनिकेशन होगी लेकिन शुरू होगी और रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की उम्मीद है। जैसे आप कुछ बोल दोगे जो उसके ईगो पे लग गई, या वो कुछ ऐसा बोल देंगे कि इनके ईगो पे लग गया, तो स्टार्ट और स्टॉप वाली वेरी लिटिल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। कम्युनिकेशन पेज ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स लेकिन रिवर्स में है। वेरी लिटिल कम्युनिकेशन या स्टार्ट हुई और स्टॉप हो गई, इस तरह की कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ, क्योंकि किसी की ईगो पे हर्ट हो सकती है, पुरानी बातें निकल के आ सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकती है पेज ऑफ कप्स के साथ। तो वहाँ पे अगर आप भी शांति बनाए रखते हैं तो थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा चल सकता है। तो ये आप उस तरह से ले, लेकिन मैं एक कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही हूँ, आइदर वेली कम हो जाएगी या शुरू होगी और रुक जाएगी। अगर दोनों ने ईगो पे ले ली चीज़ें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप मिस करते हैं वो दिन, ऑल्दो आप दिखा नहीं रहे हैं वो आप चाहते हैं खुल के बात हो, कम्युनिकेशन हो, चीज़ें फास्ट आगे बढ़े। आप कोशिश कर रहे हैं हैप्पी रहने की, खुश रहने की एकदम, मैं जो देख पा रही हूँ, बट मिस करते हैं वो दिन, वो समय। कुछ पछतावा, रिग्रेट भी है आपको इस सिचुएशंस को लेकर के। ऑल्दो आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इमोशनली उतना ये नहीं हो रहे हैं, इमोशनली मतलब ओपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं वो कम्युनिकेशन, बातचीत, चीज़ें आगे बढ़े, और मिस करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीनों से भी आपकी बातचीत नहीं हुई, कुछ केसेस में, या इन जनरल भी आप हैप्पी तो रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मिसिंग वाली एनर्जीज है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आते हैं जेमिनी। लास्ट शफल। इन पर्सन को लगता है कि अब आप उनको नहीं चाहते, दैट यू डू नॉट नीड मी एनी मोर इन योर लाइफ। तो पर्सन को लगता है पहले जैसा एफर्ट, पहले जैसा जो आपकी चाहत थी वो उनके लिए अब नहीं है। हाँ, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो इनको लगता है कि आपको छोड़ना इनके लिए भी आसान नहीं था, या आपसे दूर होना इनके लिए भी आसान नहीं था। एक और कार्ड बस हम देखेंगे। हाँ, आई वॉन्टेड, अच्छा, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, उसी तरह के कार्ड्स वही आ रहे हैं। पर्सन को बार बार रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी वैल्यू अब नहीं कर रहे हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो कुछ इनको लग रहा है कि हो सकता है अगर इन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो आप इनको नियर फ्यूचर में माफ़ कर दोगे कुछ चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। वाह, कोई जस्टिस, कोई ये देखिए 2 सिचुएशंस हैं, या तो लीगल वकील, कोई लीगल काम से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपके तरफ। कुछ केसेस में इनके ये कोई कोर्ट केस या कोई केस चल रहा है इनके ऊपर, या इन्होंने किसी के पे किया हुआ है, वैसे पर्सन हो सकते हैं लीगल वाली मैटर से रिलेटेड। कुछ केसेस में जस्टिस है, कोई पर्सन है जो बैलेंस करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को से बेटर करना चाह रहा है, बैलेंस लाना चाह रहा है, जस्टिस करना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में ये कोई पुरानी रिलेशनशिप या एक्स भी हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, अच्छी कार्ड। अगर मैरिज प्रपोजल्स के लिए ओपन है जेमिनी तो मुझे कुछ अच्छे चीज़ें दिख रहे हैं। जो पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज के लिए आते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट इस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, सॉलिड कमिटमेंट जिसमें फ्यूचर को लेकर के पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, वो अपॉर्चुनिटी आना। 10 ऑफ कप्स के लिए तो या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहा है जो अब कमिट करना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म चाह रहा है,
उस इंटेंशन के साथ डेफिनेटली आ रहे हैं न्यू पीपल। तो आप लोगों में से जो लोग मैरिजेबल के लिए ओपन हैं मैरिज के लिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली रहना पड़ेगा उन प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आप इस तरह के कोई रिश्ते अट्रैक्ट करें। काफ़ी अच्छी ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।